हेलो, नमस्कार सभी को। सबसे पहले तो आप सभी को कांग्रेचुलेट करना चाहते हैं क्योंकि फाइनली इतने सालों का इंतजार खत्म हुआ और फाइनली हम लॉन्च हो चुके हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग पैनिक हो रहे हैं, जैसे कि वो फाउंडर वेबसाइट हमारी आई थी उस वक्त जब पैनिक नेस चल रहा था उसके माइंड में। इस समय ऐसी ही चीजें यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। तो ऑलरेडी हम फाउंडर हैं, तो अभी हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो फाउंडर के साथ है, ठीक है। और नए यूजर जो आएंगे उनका रजिस्ट्रेशन होगा इकोसिस्टम के साथ, ठीक है। और ओबीएस पर हम शिफ्ट हो जाएंगे, जो फाउंडर्स है वो ओबीएस पर शिफ्ट हो जाएंगे। जो नए यूजर्स आ रहे हैं जो इकोसिस्टम में रजिस्टर करेंगे वो ओबीएस पर शिफ्ट नहीं होंगे, क्योंकि ओबीएस जो प्लेटफॉर्म है वह सिर्फ फाउंडर्स के लिए है। तो ऑन पैसिव इकोसिस्टम पर जो अभी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो सिर्फ नए यूजर्स होंगे, वो यूजर्स जिन्हें कंपनी अपने मार्केटिंग कैंपेन के थ्रू टारगेट कर रही है। वो लोग वहां पर जाएंगे, अपने क्रेडेंशियल वहां पर टाइप करेंगे और अपने लिए एक रजिस्ट्रेशन क्रिएट करेंगे, अपने लिए एक वो मेल भी क्रिएट करेंगे। वहां पर हमें वो मेल क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो वेबसाइट हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए वेबसाइट है founders.net। जैसे कि यश सर ने कहा था कि वो फाउंडर्स से हम मर्ज हो रहे हैं onpassive.com में। onpassive.com onpassive की सबसे बिगर वेबसाइट है, वहां पर हम मर्ज हो रहे हैं। तो हम जब ओबीएस में लॉग इन करेंगे, जैसे कि हमें वो मेल क्रिएट करने के लिए बोला गया है, और पहले आपने एक मैसेज भी अपने बैक ऑफिस में देखा होगा, वहां पर बताया गया था कि ओमल में आपका जो डेटा है उसे डिलीट कीजिए। ये कौन सा डेटा था? जैसे कि हमने एक बीटा वर्जन जो हमें मिला था वहां पर हमने वो मेल क्रिएट किया था, किसी को हमने मेल सेंड किए या फिर उसी वो मेल पर हमने किसी के मेल रिसीव किया, तो वो जो डेटा है उसे डिलीट करने के लिए कहा गया, ठीक है। क्योंकि हम सभी का एक नया ओमेल क्रिएट होने वाला है। आपने पुराने जो ओमेल क्रिएट किए हैं उसके अलावा आपको एक नया ओमेल क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि पुराना ओमेल का जितना भी डेटा है वो पूरी तरह से डिलीट हो चुका है। तो ये आप कहाँ पर क्रिएट करेंगे? जो बेसिकली हम अभी जा रहे हैं और वो इकोसिस्टम के साथ अपने आप को रजिस्टर करना चाह रहे हैं, बट ऑलरेडी हम रजिस्टर्ड है ऑन पैसिव के साथ। ऑलरेडी हमारी जो ईमेल है वो वेरीफाई हो चुकी है। तो वहां पर जब आप सारा डेटा फिल करते हो और सबमिट करते हो तो आपको वहां पर आपका ना तो क्रिएट होता है, ना ही आपको एक्सेस मिल रहा है, क्योंकि वो पोर्टल आपके लिए नहीं है, वो जो नए यूजर्स आ रहे हैं उनके लिए है। हमारे लिए वो founders.net पर ही एक ऑप्शन आ चुका है। आप बैक ऑफिस चेक कर सकते हैं, आप उस ऑप्शन को क्लिक करेंगे और वहां से आप ईमेल क्रिएट कर पाएंगे और उसी के साथ ओबीएस में लॉग इन करेंगे और उसी टैब पर आपको पासवर्ड क्रिएट करने का भी ऑप्शन होगा है। अब यहाँ पर जो आपका ईमेल क्रिएट होगा यह आपका ऐसा डोमेन होगा जो लाइफ टाइम उसी नाम से होने वाला है। तो आपको जिस नाम से डोमेन क्रिएट करना है, मींस जिस नाम से आपको ईमेल क्रिएट करनी है, उस नाम को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि किस नाम से आपको ईमेल क्रिएट करनी है, क्योंकि लाइफ टाइम उसी नाम से वो ईमेल रहने वाला है। तो अभी हमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। डेफिनेटली आप अब्स में लॉन्च होंगे और अब्स में जैसे ही आप एंटर होते हैं तो आप वहां पर हमारे सारे जो प्रोडक्ट है उसे यूज कर पाएंगे। और डेफिनेटली ये प्रोडक्ट अमेजिंग है और इसका जो एक्सपीरियंस होगा वो नेक्स्ट लेवल का होने वाला है। तो बने रहिए। अभी पैनिकनेस जो है ना उसको थोड़ा कम कीजिए। बेसिकली जब कोई नई वेबसाइट आती है और इतना सारा क्राउड एक ही दिन जंप करता है उस वेबसाइट पर, तो सबको ये सारी चीजें एडजस्ट करने के लिए 2 से 3 दिनों का या 1 वीक तक का समय लग सकता है। जैसे ये सारा सिस्टम रिफ्रेश हो जाएगा तो ये सारी चीजें नॉर्मल होने वाली है। आप अपना ईमेल क्रिएट कीजिए और अब्स में आप लॉग इन कीजिए और ऑन पैसिव के सारे प्रोडक्ट्स को यूज कीजिए, शेयर कीजिए और अभी खुश हो जाए, क्योंकि हम जिस घड़ी का इंतजार कर रहे थे इतने दिनों से वो घड़ी आ चुकी है और यहाँ से हमारे सपने जरूर पूरे होंगे। थैंक यू सो मच।